ज्यादा ये इन्फेक्शियस हो सकता है। देखिए इन्फेक्शियस का मतलब क्या हुआ कि जैसे डबल म्यूटेंट है, ये हमारे बॉडी में कब एंटर कर सकता है? कई बार हमारे बॉडी के पास खुद का प्रोटेक्शन होता है, तो कई सारी चीजें होती हैं, तो वो बॉडी में एंटर करेगा नहीं करेगा कई चीजों पर डिपेंड करता है। तो उसके मुकाबले यहां पर 10 गुना 15 गुना ज्यादा ये हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब कि चांसेस है कि हमारा कोरोना वायरस हो जाएगा, इतना ज्यादा चांसेस हैं। तो इसी को कहते हैं इन्फेक्शियस। तो यहां पर 10 से 1000 गुना भी रिसर्च वगैरह चल रहा है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा 15 गुना यहां पर बोला जा रहा था। और इसी की वजह से यहां पर बोला जा रहा है कि कुछ पॉकेट्स भारत के अंदर, कुछ ऐसे हिस्से हैं मैं आपको बताऊंगा, वहां पर ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से यहां जो आपका कोरोना वायरस है वो तेजी से फैल रहा है। सबसे पहली बार ये कब डिटेक्ट किया गया? ये डिटेक्ट किया गया था आंध्र प्रदेश के कुर्नूल सिटी के अंदर। इसी की वजह से इसको आंध्रा स्ट्रेन, एपी स्ट्रेन, इस तरह का नाम दिया जा रहा है। देखिए एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है जैसे कि आंध्र प्रदेश स्ट्रेन बोला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आंध्र प्रदेश से ही स्टार्ट हुआ होगा। हो सकता है ये किसी दूसरे देश से स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन विश्व के अंदर पहली बार इसके बारे में पता चल रहा है हमें। इसी की वजह से उस पर्टिकुलर जगह का नाम दे दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, ये तो आप साइंटिस्ट ही बताएंगे, लेकिन यहां पर आंध्रा स्ट्रेन, जैसे इंडियन डबल म्यूटेंट आपने सुना होगा, इस तरह से इसको अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहा है ये कुछ हिस्सों में, स्पेशली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर। और जिस तरह के नंबर वगैरह आए हैं उससे कुछ ना कुछ हद तक ये पता चल पा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 1/3 जो इन्फेक्शन है इस समय तेलुगु स्टेट्स के अंदर, मतलब जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है उसके अंदर 1/3 इन्फेक्शन ये अकेले स्ट्रेन जो है वो दे रहा है। ये वाला जो N440 के वाला स्ट्रेन है। पिछले 2 महीने में मैं आपको बताऊं, साउथ इंडिया के अंदर अगर आप देखिए, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना और इवन छत्तीसगढ़, वहां पर अगर आप देखेंगे ये जो स्ट्रेन है देश के अंदर 50% स्ट्रेन आपको इन 4 राज्यों के अंदर मिलेगा। मतलब कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो स्ट्रेन है ऐसा नहीं है कि पूरे देश के अंदर फैल गया है, ये कुछ पॉकेट्स के अंदर है और एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को ये इन्फेक्ट कर रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसर्न है। वो कंसर्न क्या है मैं आपको बता देता हूं। जो डिस्ट्रिक्ट कोविड स्पेशल ऑफिसर हैं पीवी सुधाकर, उनके द्वारा यहां पर यह बताया गया, उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि ये जो नया स्ट्रेन है इट हैज शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड। इसका मतलब ये हुआ, पहले के अगर आप कोरोना वायरस के स्ट्रेन देखोगे तो उसमें क्या होता था कि एटलीस्ट 1 हफ्ता लग जाता था किसी भी पेशेंट को हाइपोक्सिया स्टेज में पहुंचने में। मतलब कि अगर आपको कोरोना वायरस हुआ तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग के 3-4 दिन 5 दिन कुछ नहीं होता है, सच कोई बहुत इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगती है। तो हाइपोक्सिया एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसी को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। तो पहले वाले केसेस में पेशेंट्स को जो है हफ्ता लग जाता था, 8 दिन लग जाते थे, 9 दिन लग जाते थे, लेकिन ये वाला जो स्ट्रेन है वो क्या कर रहा है, विद इन 3 to 4 डेज यहां पर जो पेशेंट है वो हाइपोक्सिया के स्टेज में पहुंच जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आईसीयू बेड्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, इनकी यहां पर कमी हो गई है, क्योंकि जल्दी हो जा रहे हैं और तेजी से पेशेंट्स आ रहे हैं और यहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंपैक्ट हो रहा है। ये थोड़ा सा कंसर्न है, वो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं। लेकिन इसके बारे में और थोड़ा मैं बताऊंगा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंसर्न ही है, जितना जल्दी आ रहा है ये उतना जल्दी चला भी जाएगा, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन इसके पहले यहां पर जब हम वेरिएंट की बात कर रहे हैं, स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, ये आता कहां से है, ये इसको वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कैसे बोलते हैं वो भी मैं आपको यहां पर अभी बताऊंगा। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन है इसको लेकर। लेकिन उसके पहले एक और ये रिसर्च के बारे में मैं आपको बता दूं। ये जो N440K वाला वेरिएंट है ये रिसर्च किया गया, मैंने आपको बताया, हैदराबाद और जो गाजियाबाद के साइंटिस्ट हैं। तो हैदराबाद के अंदर ये सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और गाजियाबाद के अंदर एकेडमी फॉर साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च है। उन लोगों के द्वारा पता लगाया गया कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेन है वो वेरिएंट है, ये A2A स्ट्रेन से निकल कर आता है, लीनिएज। देखो अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे A2A स्ट्रेन का मतलब ये हुआ, ये एक तरह का पेरेंट्स है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो कुछ वैसा ही आप समझ सकते हो। मतलब कि मेन पेरेंट ये है, A2A स्ट्रेन है N440K का, और N440K क्या है बेसिकली, इसी का अलग अलग वेरिएंट है। ये जो A2A स्ट्रेन है उसका वेरिएंट है। इसीलिए मैं चाहता था कि आपको वेरिएंट और